हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सबट्रैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हाफ सबट्रैक्टर एज वेल एज फुल सबट्रैक्टर। जो सबट्रैक्टर है दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर। जो सबट्रैक्टर होते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर दी सबट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए हाफ सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो हमारे पास यहां पर 2 इनपुट होती हैं हाफ सबट्रैक्टर में और 2 आउटपुट्स होती हैं। द हाफ सबट्रैक्टर प्रोड्यूसेस द डिफरेंस बिटवीन 2 बाइनरी बिट्स, यानी कि हमारे पास जो हाफ सबट्रैक्टर है वो डिफरेंस क्रिएट करता है दो जो हमारे पास इनपुट बाइनरी बिट्स हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ बोरो आउटपुट, और साथ में एक ये बोरो आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि हाफ सबट्रैक्टर में हमारे पास 2 इनपुट बिट्स हैं ए माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसके बाद हमारे पास डिफरेंस और बोरो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन। तो ट्रूथ टेबल के लिए सबसे पहले हमने 2 इनपुट बिट्स ले ली ए और बी, और हमारे पास 2 आउटपुट्स आएंगे। पहला होगा डिफरेंस और दूसरा होगा बोरो, जो कि अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा। अब हमारे पास यहां पर 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स की वजह से हम कितने कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं? 4, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर ऑफ n, और यहां पर n है 2। तो 4 कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हम डिफरेंस यहां पर लिखते हैं और बोरो लिखते हैं कि किस तरह से सबट्रैक्शन होगा। बेसिकली हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? a माइनस बी। तो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले है 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज डिफरेंस 0 बोरो 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 माइनस 1, तो अब हमें एक बड़ी क्वांटिटी यानी कि 1 सबट्रैक्ट करना है स्मॉलर क्वांटिटी से 0 से। तो एक्चुअल में अब हमें क्या परफॉर्म करना है? 0 माइनस 1। अब ये तो हम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो 1 है वो ग्रेटर है 0 से, तो ये बिना बोरो लिए एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक बोरो ले लिया, यानी कि बोरो इज इक्वल टू 1। तो जब हम टेंस प्लेस से यूनिट्स प्लेस के ऊपर बोरो लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है यहां पे? 10। तो क्या बना हमारे पास? 10 माइनस 1 इज 1। आई रिपीट, 10 माइनस 1 इज 1। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास? 1। अब 10 माइनस 1 1 कैसे हो गया? अगर आपने हाफ एडर और फुल एडर की मेरी वीडियो चेक की होगी, हमने वहां पर बोला था 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0। ये हम बाइनरी बिट्स की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दिस इज नॉट एट ऑल ए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का इक्विवेलेंट होता है 10। तो अगर मैं इस 1 को उधर दूसरी साइड पे ले जाऊं, राइट हैंड साइड पे, तो 10 माइनस 1 क्या बना? 1। यानी कि अगर हम 0 माइनस 1 की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंस इज 1, बोरो इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 में से हमने कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं किया, तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा? 1। हमने कोई भी बोरो नहीं लिया था, तो बोरो इज ऑलरेडी 0। लास्ट है हमारे पास 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास? डिफरेंस 0 बोरो 0। अब हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, और जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो हम हमेशा लिखते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट में। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें वो एंट्रीज चेक करनी होती है जहां पर हमारा जो आउटपुट है वो 1 होता है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये मेरा डिफरेंस है, तो डिफरेंस 2 जगह पे 1 है, तो हमें ये दोनों एंट्रीज को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास 0 1, A0 B1, तो डिफरेंस क्या बना मेरा? पहली एंट्री A बार B, और दूसरी एंट्री के लिए क्या बना? A1 B0, तो ये बना A डॉट B बार। ये बना हमारा बूलियन एक्सप्रेशन डिफरेंस का। अब दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द ऑपरेशन ऑफ XOR गेट, दैट इज A बार B प्लस AB बार। तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया? A XOR B। अब बोरो देखते हैं हमारे पास। बोरो में एक ही एंट्री है जहां पर बोरो इज इक्वल टू 1, और वो एंट्री क्या है हमारे पास? A0 B1।
तो ए 0 यानी कि ए बार और बी 1 यानी कि बी। तो बोरो क्या बना हमारा हाफ सबट्रैक्टर का ए बार बी। ये है हमारे ट्रूथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज विद रिलेट टू हाफ सबट्रैक्टर। अब हम हाफ सबट्रैक्टर का लॉजिक सर्किट डायग्राम भी डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं ए बी। अब हमें जनरेट करना है दो आउटपुट्स को, वन इज डिफरेंस अदर इज बोरो। डिफरेंस जो है उसका हमारा बूलियन एक्सप्रेशन आया था अभी ए एक्सऑर बी, यानी कि एक सिंपली हम अगर एक्सऑर गेट को यूज करते हैं जिसमें दो इनपुट्स दे देते हैं ए बी, उससे हम बहुत इजीली अपना डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं ए एक्सऑर बी। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो बोरो है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या था ए बार बी। आई रिपीट, इसका हमारे पास था ए बार बी। तो ए बार क्रिएट करने के लिए हमने ए इनपुट लिया, उसको नॉट गेट पे दे दिया, तो यहां पर हमारे पास आ गया ए बार। दूसरा इनपुट है हमारे पास बी, तो ये क्या बना ए बार बी, इसको हमने दे दिया एंड गेट के ऊपर, तो डॉट आ गया बीच में ए बार डॉट बी। ये बना हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम हाफ सबट्रैक्टर का। नेक्स्ट इज फुल सबट्रैक्टर। अब हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस जो हैं वो हमारे सबट्रैक्शन ही परफॉर्म करते हैं। अ फुल सबट्रैक्टर परफॉर्म्स द सबट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी बिट्स। इट हैज थ्री इनपुट्स ए बी एंड बोरो इनपुट। अब डिफरेंस नंबर वन हमारे पास आ गया। हाफ सबट्रैक्टर में हमारे पास सिर्फ दो इनपुट थे ए बी और हमने परफॉर्म किया था ए माइनस बी, जबकि फुल सबट्रैक्टर में हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए बी और एक बोरो इनपुट, यानी कि जिसमें हम बोरो ऑलरेडी दे चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास दो आउटपुट जनरेट होंगे, वन इज डिफरेंस एंड द अदर वन इज आउटपुट बोरो, यानी कि न्यू बोरो। टू आउटपुट्स आर देयर, डिफरेंस एंड बोरो। तो फुल सबट्रैक्टर circuit can perform the subtraction of two bits taking into account borrowing from a previous subtraction if necessary। एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि ये प्रीवियस बोरो का मतलब क्या होता है। मैंने एक एग्जाम्पल ली है 1 2 2 minus let us assume 5 and 3। ओके, तो ये हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम का सबट्रैक्शन करके देखते हैं कि ये न्यू बोरो और प्रीवियस बोरो होता क्या है। सबसे पहले हमने सबट्रैक्शन अटेम्प्ट करनी है 2 minus 3। ये हम परफॉर्म कर रहे हैं 2 minus 3 विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास आ गया एक बोरो, यानी कि न्यू बोरो बी आउट। तो ये हमारे पास 2 क्या बन गया 12, तो 12 minus 3 is 9। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा 1 minus 5। इन एक्चुअल हमारे पास क्या नंबर था 2 minus 5, ये है 2। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं A, 5 है मेरा यहां पर B। अब बोरो हैज ऑलरेडी बीन गिवन, ये हमारे पास हो गया B इनपुट, यानी कि एक्चुअल नंबर है मेरा 2 minus 5, बट एक बोरो हम ऑलरेडी किसी नंबर को दे चुके हैं, ये हो गया हमारा B इन। उसको भी सबट्रैक्ट ही करना होगा यहां पे हमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब 1 minus 5 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो हमने अगेन एक बोरो लिया, ये मेरा आ गया न्यू बोरो। तो जो 1 है वो बन गया हमारा 11, तो 11 minus 5 6। ये हो गया हमारा फुल सबट्रैक्टर का एग्जाम्पल कि क्या डिफरेंस है हमारे पास यहां पर इनपुट बोरो और आउटपुट बोरो में। अब है हमारे पास ट्रूथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन फुल सबट्रैक्टर का। तीन इनपुट्स थे हमारे पास ए बी बी इन और दो आउटपुट्स थे डिफरेंस एंड बोरो। तो तीन इनपुट्स होने की वजह से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2 raised to power of n, यानी कि 2 raised to power of 3। टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए 4041 2021 एंड 0101। इस तरह से आप टोटल 8 एंट्रीज लिख सकते हो अपने ट्रूथ टेबल में। अब हमारे पास हमने एक्टिविटी परफॉर्म क्या करनी है, हमें परफॉर्म करना है a माइनस b, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स वेयर अ बोरो हैज ऑलरेडी बीन गिवन।
तो अगर हम बोरो जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसको भी तो सब्ट्रैक्ट ही करना होगा ना, तो हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इन एक्चुअल a माइनस बी इन। अब एक इजी मेथड है जिससे आप बहुत इजीली इस ट्रूथ टेबल को खुद से ही लिख सकते हो। हमने क्या किया, a माइनस, मैंने माइनस को यहां पर कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, b प्लस बी इन, यानी कि अब हम क्या एक एक्टिविटी स्मॉल सी परफॉर्म करेंगे, b और b इन को ऐड करेंगे पहले तो, और एडिशन के बाद उसको a में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से हाफ सब्ट्रैक्टर का ही मेरा बन जाएगा कि दो बिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हमने b और b इन को ऐड कर लेना है। स्टार्ट करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 0, तो डिफरेंस 0 बोरो 0, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट है मेरे पास a0 b0 और b इन 1, तो 0 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया 1, इन एक्चुअल मेरे पास क्या हो गया 0 माइनस 1। अभी हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में ही डिस्कस किया है कि 0 माइनस 1 के लिए हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस 1 बोरो 1। नेक्स्ट भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, 0 माइनस 1 प्लस 0, तो ये भी 0 माइनस 1 बनेगा, सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 1, तो ये वाला एक बार हम कर लेते हैं, मैं यहाँ ये वाला केस जो है यहां पर ऊपर कर रही हूं, 0 माइनस b क्या है हमारे पास 1 और b इन हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है। अब 1 प्लस 1 अभी हमने डिस्कस किया था, 1 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 10। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बोरो। मैंने एक बोरो ले लिया, बोरो लेने की वजह से 0 क्या बन गया मेरा 10, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, डिफरेंस इसका आ गया 0। नेक्स्ट 1 माइनस 0 प्लस 0, तो 1 डिफरेंस आ गया। ये क्या बना मेरे पास 1 माइनस 1 0 0, ये भी मेरे पास ये बना 1 माइनस 1 0 0। अब लास्ट वाला भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, 1 1 1, मैं ये साइड पे कर रही हूं यहां पर इसको 1 माइनस, अब तीनों ही एंट्रीज मेरे पास 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 10, यहां तक हो गया हमारा। अब 10 तो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर ले लिया एक बोरो। जब हमने बोरो लिया तो 1 क्या बन जाएगा हमारा 11, जैसे 0 होता है वो 10 बन जाता है, तो 1 जो बन जाएगा वो बन जाएगा 11, मैं यहां पर लिख देती हूं 11। अब हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 11 माइनस 10। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो डिफरेंस क्या बन गया हमारा 1, यानी कि 1 1 1 इस ट्रूथ टेबल एंट्री के लिए वी हैव गॉट बोरो 1 एज वेल एज डिफरेंस 1। अब हम बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, अगेन बिल्कुल सेम जैसे हमने हाफ सब्ट्रैक्टर का लिखा है, हमने एसओपी को फॉलो करना है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट को। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें कंसिडर करने हैं वो सारी एंट्रीज जहां पर हमारा डिफरेंस 1 है, तो मेरे पास 4 एंट्रीज हैं जहां पर मेरा डिफरेंस 1 है। तो पहली एंट्री होगी 0 0 1, यानी कि a बार b इन, a बार b इन बार, a b बार b इन बार, 1 1 1 है तो a b इन, ये बन गया मेरा डिफरेंस का बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद बोरो का भी बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उससे पहले हम एनसर्कल कर लेते हैं कौन सी एंट्रीज पे हमारे पास बोरो 1 है, 1 2 3 एंड 4। अगेन मेरे पास 4 एंट्रीज है यहाँ पर जहां पर मेरा जो बोरो है वो 1 है। तो पहली एंट्री है 0 0 1, a बार b इन। सेकेंड एंट्री है 0 1 0, यानी कि a बार b इन बार। तीसरी एंट्री है मेरे पास 0 1 1, यानी कि a बार b इन, और चौथी एंट्री है लास्ट वाली ही 1 1 1 वाली, यानी कि a b इन। तो ये मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशंस आ गए हैं यहां पर डिफरेंस एज वेल एज बोरो का। अब हम यहां पर कुछ कॉमन पोर्शंस को देखेंगे, कॉमन लेंगे अपने बुलियन एक्सप्रेशन से, ताकि हम थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकें। तो ये मेरे पास सबसे पहली एक्सप्रेशन है डिफरेंस का,
एज इट इज, मैंने पिछली स्लाइड से बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिख दी है हमारी डिफरेंस की जो बूलियन एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली टू टर्म्स हैं उनमें से ए बार को हम कॉमन ले सकते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद बी बार बी इन प्लस बी बी इन बार, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सओर ऑपरेशन ऑफ बी एंड बी इन, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो ए और बी वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, यहां पर मेरे पास ए और बी वेरिएबल्स हैं, बी और बी इन। सिमिलरली जो नेक्स्ट की टू हमारे पास टर्म्स हैं उसमें से हम ए को कॉमन ले लेते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद बी बार बी इन बार प्लस बी बी इन। ये हमारे पास बना एक्सनॉर ऑपरेशन, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्सनॉर ऑपरेशन बन गया, बी एक्सनॉर बी इन। एक्सनॉर कैसे आया, एक्सॉर लिख के यहां पर हमने बार लिख दिया उसका। अब ये हमारे पास क्या बना, ए बार, ये मैंने अगर z ले लिया, a बार z प्लस a z बार, तो ये अगेन मेरे पास एक एक्स और ऑपरेशन बन गया। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, a एक्सॉर b इन। अगर आपने फुल एडर वाली वीडियो देखी है मेरी, बिल्कुल सेम है। फुल एडर में हमारे पास जो सम आता है और फुल सबट्रैक्टर में जो डिफरेंस आता है, दैट इज एग्जैक्टली सेम। उनका सिंप्लीफिकेशन, ट्रूथ टेबल, और यहाँ पर जो मैंने बूलियन एक्सप्रेशन को फाइनली लिखा है यहाँ पर कॉमन पोर्शन लेके, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। बट अब बोरो देख लेते हैं। हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास बोरो का। बोरो के लिए 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास 4 टर्म्स हैं। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे। हमने फर्स्ट टर्म और जो मेरी लास्ट टर्म है इसमें से कुछ कॉमन पोर्शन लेना है, और उसके बाद मिडल की दो टर्म्स में से। तो पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ले लेते हैं। मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है यहाँ पे। आई हैव टेकन बी इन कॉमन। बी इन कॉमन लेने के बाद आई एम लेफ्ट विद ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ए बार बी बार प्लस ए बी हमारे पास क्या होता है, एक्सनॉर ऑपरेशन, ए एक्सनॉर बी। अब जो लास्ट की दो टर्म्स हैं, जो एक्चुअल में मिडल टू टर्म्स थी मेरे पास, यहाँ पर मैंने यहां से कॉमन ले लिया ए बार बी। तो ए बार बी कॉमन लेने से आई एम लेफ्ट विद बी बार इन प्लस बी इन। अब हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है जो हमारा बूलियन रूल होता है, a प्लस ए बार। a प्लस ए बार क्या होता है, 1। सिमिलरली बी इन बार प्लस बी इन, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, a एक्स नॉर b डॉट बी इन प्लस ए बार b। सो दिस इज माई बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर। लास्ट है हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर। ए बी, यहां पर आप सी भी लिख सकते हो, या फिर हमने जो लिया है ट्रूथ टेबल में दैट इज बी इन। तो मैं यहां पर बी इन लिख देती हूँ, ठीक है, सो एज टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ए बी इन, ए बी दो इनपुट है, एक्सॉर को दे दिया मैंने यहां पर, तो मेरे पास क्या आउटपुट आया, ए एक्सॉर बी। यहां से बी इन भी हमने दे दिया, अब नए एक्सॉर गेट को दे दिया है, तो हमारे पास फाइनल डिफरेंस क्या बन जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ए एक्सॉर बी इन। तो डिफरेंस तो हमारा आ गया विद द हेल्प ऑफ 2 एक्सॉर गेट्स। अब नेक्स्ट मुझे बनाना है बोरो। तो बोरो के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, ए एक्सनॉर बी। एक्सनॉर के लिए हमने एक्सॉर को लिया, ए एक्सॉर बी, उसको नॉट गेट पे दे दिया। तो हमारे पास यहां पर क्या बन गया, ए एक्सनॉर बी, क्योंकि नॉट गेट को हमने यहां पर उसको दे दिया है अपने सिग्नल को। दूसरा मेरे पास यहां पर सिग्नल क्या आ गया, बी इन। तो देखिए पहली टर्म मेरी क्या थी, ए एक्सनॉर बी डॉट बी इन। आई रिपीट, ए एक्सनॉर बी डॉट बी इन। तो ए एक्सनॉर बी डॉट बी इन, डॉट मतलब एंड गेट। तो मेरा पहला टर्म यहां पर आ गया। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ए बार बी। यहां से लिया सिग्नल ए, उसको दिया नॉट गेट पे, हमारे पास यहां पर बन गया ए बार। और ये दूसरा सिग्नल है हमारे पास बी, एंड गेट पे दिया, एंड हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई ए बार बी। एंड फाइनली इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस। तो प्लस का क्या मतलब है, और गेट। और हमारे पास जो फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज बोरो आउटपुट। और वो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स नॉर बी डॉट बी इन प्लस ए बार बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।